कमी है वो सरकार बदलनी है। ये इंकलाब जिंदाबाद 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 ये इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और ये घटना यहीं पर नहीं रुकी। उन लोगों ने उसके बाद दूसरे लोगों को उसको बेचा, वहां पर फिर उसका बलात्कार किया गया। घटना फिर भी नहीं रुकी, उसके बाद भी उसको दूसरे होटल में बेचा गया, उसके बाद भी उसके साथ रेप किया गया। इस मामले की गंभीरता को समझिए और आपको समझना पड़ेगा। 13 साल की लड़की के साथ 32 के करीब लोगों ने बलात्कार किया। उस लड़की पर क्या बीती होगी ये हमें समझने की जरूरत है। और अगर वो दर्द अब महसूस नहीं कर सकते तो ऐसे आंदोलन करने की जरूरत है ताकि हम समझ सके उस पीड़िता का दर्द, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। शायद वो हमारी बहन, हमारी बेटी नहीं है, लेकिन एक लड़की के नाते, एक महिला के नाते हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं। जब हमारे साथ ऐसा होगा तो कौन लड़ेगा हमारे लिए। अगर हमें लगता है कि वो राजस्थान की है, हमें उससे क्या। अगर किलायत का कोई मामला होता तो शायद हम आते। महिला कहीं की भी हो, घटना तो सच्ची है और दिल दहलाने वाली है। ऐसी घटनाएं ना हो, महिला को सुरक्षा मिले, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी आगे बढ़े, क्योंकि समाज में लड़कों को जो अथॉरिटी मिली है वो लड़कियों से ज्यादा है। हम लड़कियों को घर पर कैद कर लेते हैं, लेकिन लड़कों को बाहर आजादी है घूमने की। बता रहे हैं ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये राजस्थान में एक 13 साल की लड़की के साथ जो 3 से 4 दिनों तक लगातार बलात्कार हुआ उसके बारे में कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भी जैसे समाज में, मतलब जैसे समाज लड़कियों को बोलता है कि भाई ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी ये इतना कुछ हो रहा है, इतनी पाबंदियों के बाद इतना कुछ हो रहा है, तो ये मतलब सरकार समाज को भी भागीदार समझेंगे और सरकार को भी समझेंगे, क्योंकि पूनम का। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सभी से आज के मुद्दे को लेकर आपके बीच में क्रांतिकारी युवा संगठन के लोग आए हैं और जिसको आप पहले सुन रहे थे। सवाल यह है कि लड़कियों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई समाज में, और उसके बाद ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। हम मानते हैं कि इज्जत का जो टोकरा है वो सिर्फ महिलाओं पे गढ़ा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को घर में कैद करके भी ऐसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं। और आज जब लड़के उस पर अपनी बात रखना चाह रही हैं तो भी खुल के बात नहीं रख पा रही, क्योंकि समाज ज्यादा बोलने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं मानता। ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जब से लगभग 12-13 साल हो चुके हैं सरकार को, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगातार सरकार दे रही है। उसके बाद भी हमारा ये सवाल है सरकार से कि आपकी सरकार में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये पहली घटना नहीं है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये पहली घटना नहीं है कि महिला के साथ इस तरीके का
बलात्कार हुआ हो। पहले भी कई ऐसे बलात्कार देश के अंदर हुए हैं और बहुत से ऐसे भी बलात्कार रहे हैं जिनकी मुद्दे दबा दिए गए हैं। ये एक हाईलाइट मुद्दा रहा तो जैसे उठ गया ये नहीं। इस अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस देश के अंदर लगातार दिन में लगभग 80 बलात्कार आंकड़ों के हिसाब से हो रहे हैं। और वो तो एक अलग रह गए जो जिनके मुद्दे मतलब जिनकी रिपोर्ट प्रशासन दर्ज नहीं करता, फायर नहीं करता। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि इन प्रशासन के अंदर भी इस तरीके का सुधार होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी घटना हो कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाए और रिपोर्ट लिखी जाए और महिला सुरक्षा को लेके सरकार एक अच्छा काम करे। ये हमारी एक डिमांड है कि कब तक इस तरीके से देश के अंदर महिलाओं के ऊपर शोषण होता रहेगा। मेरा नाम पूनम है और हम क्रांतिकारी युवा संगठन के साथियों ने मिलकर आज कैंडल मार्च किया है। कैंडल मार्च जो राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है उसकी एक घटना है। 13 साल की एक लड़की है जो ई रिक्शा से जा रही थी अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद, तो उस रिक्शा वाले ने उसको होटल वाले को बेच दिया 1000 रुपये के लिए। और होटल के जो मालिक थे उन्होंने 3 से 4 होटल वालों के साथ उसको शेयर कर दिया और 3 से 4 दिनों तक लगातार उस लड़की के साथ रेप किया गया। वो सिर्फ मात्र 13 साल की लड़की। सरकार से क्या विनती करना चाहती हूँ? चाहते हैं कि जैसे कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 के अराउंड साल हो गए हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति एज इट इज़ है, उसमें कोई सुधार नहीं है। आज भी जो लड़कियां हैं अकेले जाने से, अकेले पढ़ने से डरती है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ही वातावरण बना हुआ है जिससे महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। तो हमारी ये उनसे ये अपील है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे लड़कियों को सेफ फील हो और वो अपनी मतलब बिना डर के, बिना किसी उसके अपनी स्टडी भी पूरी कर पाए और बिना डर के माहौल से समाज में जी पाए।